यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, नेहरू पर इसे लेकर सवाल क्यों उठते हैं, इस पर संविधान क्या कहता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए इस बारे में जानते हैं। सिविल कोड यूसीसी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका समर्थन किया है और इससे संबंधित एक प्रस्ताव संसद की संयुक्त समिति के पास पहुंच चुका है। अपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस समेत तमाम बड़ी पार्टी इस मुद्दे पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही हैं और उन्होंने इसका कोई ड्राफ्ट आने पर ही प्रतिक्रिया देने की बात कही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। इसका मतलब है देश के सभी वर्गों पर एक समान कानून लागू होना। अभी देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों के अपने अलग अलग निजी कानून हैं और वे उन्हीं के मुताबिक चलते हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जैसे भारत में जन्मे धर्मों के लिए हिंदू कोड है जो शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे एरियाज में लागू होता है। इसी तरह मुस्लिमों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है जिसमें 1937 से खास सुधार नहीं हुआ है। यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के लोगों को एक जैसे नियमों का पालन करना होगा। असल में यूसीसी एक अवधारणा है और विस्तार में इसका रूप कैसा होगा इस पर अभी कुछ तय नहीं है। सरकार ने अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र किया गया है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है जिसमें सरकार को सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्देश दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम कुछ ऐसी गाइडलाइंस के तौर पर समझ सकते हैं जो संविधान में बताई गई हैं और सरकार को इन्हें ध्यान में रखते हुए कानून बनाने और देश चलाने की सलाह दी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे मौलिक अधिकारों की तरह अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं होते हैं और यह एक तरीके के सुझाव मात्र हैं। इन्हें कोर्ट के जरिए भी लागू नहीं कराया जा सकता। यूसीसी पर बहस के समय एक सवाल ये उठकर आता है कि इसे आजादी के समय ही क्यों लागू नहीं किया गया। इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाए जाते हैं और पूछा जाता है कि जब उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदुओं में समान कानून लागू कर दिए तो मुस्लिमों के लिए भी ऐसा क्यों नहीं किया गया। इसका जवाब खुद पंडित नेहरू ने दिया था। वो वैसे तो यूसीसी के पक्षधर थे लेकिन उनका मानना था कि विभाजन के दर्द से उभर रहे अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों को खत्म करके यूसीसी लागू करना ठीक नहीं रहेगा और इसके लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। यूसीसी के सपोर्टर्स का कहना है कि सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में जेंडर बायसनेस है, यानी ये पुरुषवादी और महिला विरोधी हैं और यूसीसी लागू करने पर इस भेदभाव को मिटाया जा सकेगा। इसके सपोर्टर्स का यह भी कहना है कि यूसीसी से व्यक्तिगत कानूनों का सरलीकरण होगा और विभिन्न वर्गों के बीच एकता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। इससे देश के धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर होने के सिद्धांत को भी बल मिलेगा। यूसीसी के विरोध की बात करें तो सबसे बड़ा डर है कि इसके बहाने अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं के बहुसंख्यकवाद को थोपा जा सकता है। भाजपा के राज में जैसा माहौल बना हुआ है उससे ये डर बहुत रियल हो जाता है। इसके अलावा यूसीसी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 25 का भी हवाला दिया जाता है जिसमें हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और इसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। उनका तर्क है कि अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो ये लोगों की धार्मिक आज़ादी और निजी कानूनों में दखलंदाजी होगी। विरोधी एक तर्क ये भी देते हैं कि भारत में सैकड़ों पंथ और संप्रदाय हैं और उनके अलग अलग व्यक्तिगत कानून और रीति रिवाज हैं। ऐसे में क्या सभी समुदाय के लिए कानून बनाना संभव भी है? और अगर यूसीसी लागू करने का फैसला कर भी लिया जाता है तो किस किस चीज को इसके दायरे में लाया जाएगा और ये कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि लगभग हर धर्म, जाति और संप्रदाय भेदभाव से भरा पड़ा है। इसी कारण विरोधियों का कहना है कि फिलहाल के लिए यूसीसी को न छेड़ा जाए और सरकार अन्य कानूनों के माध्यम से समानता लाने और भेदभाव मिटाने का प्रयास करे।